तो बच्चों, गत कालांश में हमने भक्ति काल के उन सामाजिक परिस्थितियों और विचारधाराओं को संकेतित किया। बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से आचार्य हिंदी। बच्चों, आगे हम आज भक्ति काल के उन धार्मिक परिस्थितियों की ओर दृष्टि डालेंगे जिसने भक्ति काल को सबसे अधिक प्रभावित किया। भक्तिकालीन जो धार्मिक परिस्थितियां थी उसमें भक्ति साहित्य को बहुत अधिक विकसित किया था। उस समय हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अनेक त्रुटियों ने इसमें घर जमा लिया था, जिससे जनसाधारण त्रस्त थे। इस्लाम संप्रदाय ने भक्ति साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। महात्मा बुद्ध के निर्माण के पश्चात बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बढ़ गया। इन्हीं से वज्रयान का उद्भव हुआ। इन्हीं संप्रदायों से सिद्धों तथा नाथों का आविर्भाव हुआ। सिद्धों ने तंत्र, मंत्र, मिथ्याचार, वामाचार जैसे वाम मार्गों की प्रतिष्ठा की और इसके विपरीत नाथों ने शुद्ध आचरण, हठ योग के माध्यम से ईश्वर को घट घट में व्याप्त माना। दक्षिण में शंकर जी के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में नारायण भक्ति पर आधारित 4 संप्रदाय विकसित हुए। इन संप्रदायों ने उत्तर भारत में राम की दास्य भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति आदि का प्रचार किया। दूसरी ओर इस्लाम के एकेश्वरवाद का समन्वय किया। सूफियों ने भी भक्ति आंदोलन को महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सब के संवेद प्रभाव स्वर हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय की स्थापना करने लगे। भक्तिकालीन समाज में एक और जहाँ जाति पाति के कठोर बंधन थे, जिनका विरोध निर्गुण और सगुण सभी संप्रदायों ने किया, इसी प्रकार बाह्य आडंबर, पाखंड और दिखावे के प्रति भी विरोध भाव प्रकट किया गया। बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज का अंश बन गई थीं। विधवा विवाह वर्जित था। स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। स्त्रियां शिक्षा से वंचित रखी जाती थीं। पुरुषों को शिक्षा के कम अवसर प्राप्त थे। उपस्थित परिस्थितियों ने भक्ति के स्वरूप को स्थिर करने में विशेष भूमिका निभाई। फलस्वरूप भक्ति काव्य में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां देखी गईं जिन्हें सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित क्यों न थे। निर्गुण भक्ति धारा के संतों और सूफियों तथा सगुण भक्ति धारा के राम भक्तों और कृष्ण भक्तों सभी ने एक स्वर से इन सिद्धांतों का समर्थन किया। इनमें से कुछ सिद्धांतों का वर्णन हम यहाँ जरूर करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है गुरु की महिमा। भक्ति साहित्य के सभी कवियों ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया था। उनके मत से गुरु की कृपा से ही हमें ज्ञान की जो है दृष्टि मिलती है। सगुण भक्ति के संत जो थे, सगुण भक्ति के कवि तुलसी और सूरदास थे, जिन्होंने राम और कृष्ण की भक्ति करके जनता को जो है एक
प्रेम का दृष्टिकोण, भक्ति का दृष्टिकोण दिया था। और निर्गुण भक्ति धारा के संत कबीर ने गुरु को गोविंद से बढ़कर माना था। उनकी पंक्तियां हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। उसी तरह निर्गुण शाखा का जो सूफी मत है, सूफी धारा है, उसमें जायसी के पद्मावत में उन्होंने लिखा भी है कि गुरु सुआ, वहाँ भी गुरु की महत्ता को स्वीकार किया सूफियों ने। इसलिए गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, उन्होंने तोता को प्रतीक रूप में जो है गुरु माना। बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, इस तरह कहकर गुरु की महत्ता को स्वीकार किया। सगुण भक्ति धारा के राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी आदरपूर्वक गुरु का स्मरण करते हुए कहा, बिनु गुरु ज्ञान कहाँ ते पायो, दीजो ज्ञान हरि गुण गायो। यही नहीं, उन्होंने रामचरितमानस के बाल कांड में गुरु के चरण कमल की वंदना की है। बंदो गुरु पद पदुम पराग, कृष्ण भक्त सूरदास ने तो गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रभु लीला पदों की रचना की। इस प्रकार हम देखें कि भक्ति काल में चाहे वो संत धारा के कवि हों, चाहे वो निर्गुण धारा के कवि सूफी कवि हों, चाहे सगुण धारा के कृष्ण या राम धारा के कवि हों, सभी ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है और उसका जो है स्वरूप निश्चित किया है। तो बच्चों, आगे हम अगले कालांश में पढ़ेंगे, अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक हम इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये बातें समझ ज़रूर आ रही होंगी। आप इसके साथ साथ एक अध्ययन भी करें अपने पास नोट्स के, तो आपको इसकी समझ पक्की होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कालांश में।